Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, लास्ट सेशन तक हमने किस बारे में बात की थी? हमने डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, राइट? और डेवलपमेंट, मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉन मटीरियलिस्टिक डेवलपमेंट, इन सब के बारे में बात की थी। और अगर आपको याद होगा तो हमने बात किया था डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में। अब जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए वो क्या है? वो है पब्लिक फैसिलिटीज़। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आप अर्न करते हैं, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी तबीयत ख़राब हो जाता है, अब अगर आपको कभी फीवर हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे? मेडिकल में जाएंगे, राइट, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत छोटे से हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, आपको जगह नहीं मिल रही है जाने की, और आपके लोकेलिटी में बहुत कम हॉस्पिटल्स भी है। ठीक है, तो क्या होगा? आपका जो पैसा है, जो आपने इनकम किया है, अर्न किया है, क्या वो कहीं पे यूज़ आएगा? वो कहीं पे भी यूज़ नहीं आएगा, राइट? तो वैसे पैसे का होने का मतलब क्या है? अगर आप यूटिलाइज उसको अच्छे से नहीं कर पाओ तो क्या होता है कि उसके लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो गवर्नमेंट पब्लिक टॉयलेट्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ये सब बनाते हैं, ये सब क्या होता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऑब्वियसली मनी क्या आपको रेस्पेक्ट दिला सकती है? कुछ टाइम के लिए दिला सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। क्या आपको एंटरटेनमेंट दिला सकती है? नहीं दिला सकती है। अगर स्कूल्स ही ना हो तो क्या आपके घर पे अगर बच्चा है कोई, आपका अगर बेटा बेटी कोई है, तो वो लोग क्या स्कूल्स जा पाएंगे? पैसे होने का भी कोई मतलब नहीं होगा, राइट? अगर सोसाइटी अच्छे से डेवलप नहीं है तो क्या होगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे कि अगर सोसाइटी, जैसे कि बहुत टाइम तक क्या होता था कि फीमेल्स लोगों को, गर्ल्स लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था घर से बाहर जाने का या फिर एजुकेशन लेने का। ठीक है, तो क्या होता था कि आपके पास पैसा होकर भी आप अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज पाते थे, या फिर आपके घर में कोई भी फीमेल मेंबर अगर है तो उनको आप बाहर नहीं भेज पाते थे, राइट? तो सोसाइटी क्या करती है? बहुत वाइटल रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे आप सारे लोग जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, अच्छी जगह पे अब्रॉड जा रहे हैं, तो आपके पैसे को आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा होने के बावजूद भी अगर सोसाइटी अलाउ नहीं करती तो क्या होता? वैसा पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो पब्लिक फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। नाउ अनदर very important thing about development is sustainability of development। जो sustainability of development है वो मैंने already clear कर दिया था ज्योग्राफी में, बट मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको sustainability of development क्या होती है। sustainability of development में 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक क्या है कि डेवलपमेंट होते रहने चाहिए, राइट? अगर आपको याद होगा तो ये सारी बातें मैंने ज्योग्राफी के सेशन में भी बोली थी। तो क्या होता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में? एक तो डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूसली होना चाहिए, लेकिन उस डेवलपमेंट के चलते इन्वायरमेंट पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और एक होता है कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे हमारे आने वाले जनरेशन को कोई लॉस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे वाटर, फॉसिल फ्यूल्स, कुछ भी अगर यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो भी यूज़ कर पाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े क्योंकि हमने उसे अच्छे से यूज़ नहीं किया है। सो दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। नाउ
A sustainable development is the idea that human societies must live and meet their needs without compromising the ability of future generation. जो future generation को मिलना चाहिए उसको compromise किए बिना अगर हम कोई भी चीज़ utilize करते हैं, कोई भी चीज़ का development करते हैं, तो उसे क्या होता है, उसे कहते हैं sustainability of development और sustainable development. Now sustainable development के अंदर भी हमने दो चीज़ें देखी थी, क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स. एक रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स क्या होता है, जो रिन्यू हो सकता है फिर से, राइट, जो फिर से वो यूज़ कर सकते हैं. एक बार अगर एग्जॉस्ट हो जाता है, एक बार अगर ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर, राइट, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, रिन्यू हो जाता है, लेकिन ऐसे लेवल पे हम अंडरग्राउंड वाटर को नहीं पहुंचा सकते कि जहां से वो रिन्यू ना हो पाए, राइट. और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, जो कि एक बार एग्जॉस्ट हो जाने से वो फिर से नहीं मिल पाएगी. एक्चुअली ये नहीं मिल पाएगी, ये गलत वर्ड है. वो फिर से बनने में इतनी ज़्यादा टाइम लगती है, इतनी ज़्यादा ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स लगते हैं कि उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ही मानते हैं, बिकॉज वंस इट इज़ एग्जॉस्टेड वी कैन नॉट गेट इट अगेन. ठीक है, तो क्या हो गया कि आपका डेवलपमेंट जो चैप्टर है ये यहाँ पे एंड होता है. आई होप आप लोगों को ये सारा जो मैंने पार्ट्स में वीडियोस बनाए हैं पूरे चैप्टर का, आपको ये यूज़फुल लगा होगा, आपको ये समझ आया होगा. अगर डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय.